वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 अप्रैल 2024 और 18 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे मैनी मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश। वर्ष 2001 से 23 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहां पर हुई और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। तो आज अपने 18 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को। स्पेस इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो संजना सांगी को। 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली सियन लूंग का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है सिंगापुर से। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी ने एक ओवर के अंदर 6 छक्के लगाकर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवा लिया? तो यह है नेपाल के खिलाड़ी। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सनराइजर हैदराबाद ने। लिथुआनिया के उभरते सितारे मायकोलास अलेकन्ना ने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका संबंध किस खेल से है? तो यह है डिस्कस थ्रो से। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। जो कल वाली क्लास मिली थी उसका टेस्ट है और आज वाली क्लास का दोनों का टेस्ट आज शाम को एक साथ आपको मिल जाएगा। जो अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है और 9 दिनों तक आपके लिए 50% का ऑफ रहा था, लेकिन अब ये ऑफर आपके लिए खत्म हो चुका है। कल रात 12 बजे तक ये ऑफर आपके लिए था। जिस विद्यार्थी ने ले लिया उसने ले लिया। अब आके आपके लिए ये ऑफर है नहीं है। तो ये आप डेली लाइव क्लास का टेस्ट आप ले सकते हो। वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट भी आपको लगातार है दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? हाल ही में मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये एक प्रकार से आपको पता है मेनिटाइजिस का मतलब होता है ये एक प्रकार का संक्रमण है। क्या ये है एक प्रकार का संक्रमण है। ये मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है नाइजीरिया। कौन सा बना है? नाइजीरिया देश है बन गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये टीके हैं और ये एक प्रकार का संक्रमण है। इससे क्या होता है, ये अपने मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी है उसको घेरने वाली एक झिल्लियों में एक सूजन का कारण बनता है इससे। ठीक है, एक सूजन का कारण बनता है। तो इसके लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? वो बन चुका है नाइजीरिया बन गया है। नाइजीरिया WHO द्वारा अनुशंसित मैन 5CV, क्या ये मैन 5 या मैन 5 कंजुकेट वैक्सीन देने वाला ये पहला देश है बन गया? तो इस वैक्सीन का आपको नाम याद रखना है मैन 5 इस वैक्सीन का नाम है। कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया जो कोकल बैक्टीरिया के ये 5 उपवेदों से बचाता है। तो ये एक प्रकार का संक्रमण है जो अपने मस्तिष्क और रीढ़ की जो है बीमारी से संबंधित है। ये मैन 5 नामक इस टीके का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष की आयु के लोगों में निसेरिया मेनिंगिटिडिस समूह ACYOW और X के कारण होने वाली मेनिंगोकोल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये 9 महीने से लेकर 85 वर्ष की आयु तक ये लोगों के अंदर होता है, एक प्रकार का संक्रमण है। और अभी नाइजीरिया ने इस प्रकार ये मैन 5 है जो वैक्सीन बनाने वाला ये पहला देश है बन गया है।
हाल ही में महिंद्रा सस्टेन ने किस राज्य में 1200 करोड़ की हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना शुरू की है? हाल ही में महिंद्रा सस्टेन ने किस राज्य में 1200 करोड़ की हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना शुरू की, और ये की है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। कहां पर की है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने शुरू की है। तो ये महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी है महिंद्रा सस्टेन। तो महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी है महिंद्रा सस्टेन ने महाराष्ट्र के अंदर 1200 करोड़ की परियोजनाओं के साथ हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है। तो ये 1200 करोड़ की परियोजनाओं के साथ एक हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया। इसमें 101 मेगावाट पवन और 52 मेगावाट सौर क्षमता शामिल है। तो 101 मेगावाट की पवन है और 52 मेगावाट की सौर क्षमता है। इसका लक्ष्य है भी 460 मिलियन KWH स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना और 420,000 टन CO2 उत्सर्जन का समायोजन करना इसका लक्ष्य है। और महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने एक हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहां पर हुई है? यानी कि सर्वाधिक है वृक्षों की जो आवरण की जो हानि है वो कहां पर हुई है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आपने देखें तो 2001 से लेकर 2023 के बीच में सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि हुई है असम राज्य के अंदर। कहां पर हुई है? असम राज्य के अंदर सर्वाधिक इसकी हानि देखी गई है। देखो तो ये रिपोर्ट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डेटा से पता चलता है कि भारत ने 2000 के बाद से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र खो दिया है, जिसका कार्बन संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो भारत ने 2000 के बाद है ना 2000 सन है, उसके बाद से भारत ने 2.33 मिलियन क्षेत्र का जो हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र है उसको खो दिया है। 2001 से 23 तक कुल वृक्ष आवरण हानि का 60% नुकसान हुआ है 5 राज्यों के अंदर, जिसमें सबसे टॉप पर असम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड और फिर मणिपुर में हुआ है। तो ये पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य हैं जिसके अंदर वृक्ष आवरण का 60% नुकसान हुआ। असम में सबसे अधिक हुआ है, 3,24,000 हेक्टेयर का नुकसान हुआ। 2000 से 2023 के बीच भारत में वृक्ष आवरण में 6% की कमी देखी गई है। 2000 से लेकर 2023 के बीच क्या है? भारत में वृक्ष आवरण की 6% की कमी यहाँ पर देखी गई है। तो याद रखना बढ़िया तरीके से इसको। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहां पर हुई है? अब आपको पता है कल थी रामनवमी। क्या थी? कल थी रामनवमी। तो रामलला अयोध्या के अंदर आपको पता है 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना हुई थी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की। और कल थी अयोध्या के अंदर पहली बार रामनवमी के दिन रामलला का जो है आयोजन वहां पर किया गया। तो वहां पर पहली बार है सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहां पर हुई? तो ये हुई है भगवान रामलला मंदिर में। अयोध्या के अंदर है रामलला मंदिर है, वहां पर सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना हुई। अब सूर्य तिलक का मतलब है, सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, पूरे ध्यान से देखो, रामलला के मस्तिष्क में देखो, यहाँ पर सूर्य की किरणें आई है। देखो यहाँ पे, ये देखो उनके माथे पर ये सूर्य का एकदम बीचों बीच यहाँ पे जो है किरणें आई है। इससे वहां पर एक सूर्य तिलक की यहाँ पर दुर्लभ घटना पहली बार देखी गई। तो ये कहां पर हुई है? भगवान रामलला मंदिर में। तो रामलला का सूर्य जो अभिषेक है वो दोपहर 12:01 पर हुआ। सूर्य की किरणों है वो रामलला के चेहरे पर है पड़ी थी, यानी कि उनके मस्तिष्क पर पड़ी थी। ये करीब 75 मिमी का ये टीका राम के चेहरे पर बना और ये दुनिया भक्ति और विज्ञान के अद्भुत संगम को भक्ति भाव से यहाँ पर निहारती रही थी। जब सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के इस मस्तिष्क पर यहाँ पे चेहरे पर पड़ी, तब ये जो भक्ति और जो दुनिया वाले हैं वो एकदम अद्भुत यहाँ से निहारते देखते रहे। अब देखो ये किस प्रकार ये किरणें आई थी। तो ये मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगे दर्पण पर सूर्य की किरणें गिरी थी। मंदिर के ऊपरी जो हिस्सा है ना, वहां पर दर्पण पर सूर्य की किरणें गिरी और यहाँ से परावर्तित होकर पीतल के पाइप में पहुंची थी। वहां पर एक प्रकार से पीतल की पाइप लगी हुई है, वहां से ऊपर से सूर्य की किरणें पड़ने के बाद में उस पीतल के पाइप में किरणें पहुंची। पाइप में एक और दर्पण और लगा था, वो क्या है कि उससे किरणें टकरा कर
90 डिग्री के कोण में बदल गई और वहीं से सीधी की सीधी कहां पर आ गई, वहां पर रामलला के चेहरे पर पहुंच चुकी। तो ये बड़ा गजब का एक अद्भुत दृश्य देखा गया। केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया? तो वो किया है सीडीपी सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? सीडीपी सुरक्षा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये बागवानी जो किसान है उनको सब्सिडी देने के लिए केंद्र सरकार ने सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो मुख्य तथ्य, भारत सरकार ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीडीपी, इसका पूरा नाम है क्लस्टर विकास कार्यक्रम सीडीपी के तहत बागवानी किसानों को सब्सिडी के वितरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म सीडीपी सुरक्षा लॉन्च की है। यानी कि बागवानी का मतलब है जो किसान बाग वगैरह लगाते हैं ना, उनको भी अब सब्सिडी दी जाएगी। तो उनको भी सब्सिडी देने के लिए सीडीपी सुरक्षा लॉन्च की। यह पहल भारत के कृषि सकल मूल्य वर्धित में बागवानी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान के बीच आती है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में फसल उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। क्या करेगा भी, जो भारत का कृषि सकल मूल्य वर्धित जो बागवानी क्षेत्र है उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान लाएगा और पिछले कुछ वर्षों में फसल के उत्पादन में लगातार यहाँ पे वृद्धि देखी है। इसी वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना के सबसे उम्रदराज जीवित पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह का निधन हो चुका है। इन्हें वीर चक्र कब मिला था? तो ये देखो, भारतीय सेना के सबसे उम्रदराज ये पायलट हैं, स्क्वाड्रन लीडर है दलीप सिंह, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। इनको वीर चक्र सम्मान मिला था 1948 के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। कब है? 1948 के अंदर इनको वीर चक्र मिला था। ये शिमला के रहने वाले, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहां के ये रहने वाले हैं और 1948 के अंदर वीर चक्र मिला। तो ये भारतीय वायुसेना के सबसे उम्रदराज जीवित पायलट स्क्वाड्रन है दलीप सिंह है और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो भारतीय वायुसेना के सबसे उम्रदराज जीवित पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में उत्तराखंड में उनके फार्म पर उनका निधन हो चुका है। 27 जुलाई 1920 को शिमला में जन्मे मजीठिया अपने चाचा सुरजीत सिंह मजीठिया के नक्शे कदम पर चलते हुए 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में भारतीय वायुसेना के स्वयंसेवक रिजर्व में शामिल हुए थे और उनको 1948 में वीर चक्र भी मिला। 1948 में उनको वीर चक्र मिला। 1940 के अंदर ये भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल हुए थे। हाल ही में किसके द्वारा संपादित पुस्तक लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिव द बॉन्ड का विमोचन किया गया? तो ये किसके द्वारा संपादित है? तो ये दो व्यक्तियों के द्वारा है, एक है रमन मित्तल और एक है सीमा सिंह है। इन दोनों के द्वारा ये संपादित पुस्तक है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टेड द बॉन्ड का विमोचन किया गया। किसके द्वारा? रमन मित्तल और सीमा सिंह के द्वारा किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कानूनी प्रवचन के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह द्वारा संपादित पुस्तक है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिव द बॉन्ड दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच जटिल संबंधों की एक उल्लेखनीय खोज के रूप में खड़ी है। अब जिस प्रकार कोई भी करंट के अंदर जैसे पुस्तक वगैरह का जो क्वेश्चन बनता है ना, बस उसका लेखक आपको याद रखना है और वो पुस्तक के बारे में थोड़ी सी आपको याद रखना भी, पुस्तक किसके बारे में लिखी गई, इतना ही चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए अब नलिन नेगी, ऑप्शन नंबर 1। कौन बन गए? नलिन नेगी है, ये भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है नलिन नेगी और ये भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो भारत पे फिनटेक कंपनी जो भारतीय भुगतान परिदृश्य में लहरें बना रही है, उन्होंने आधिकारिक तौर पर नलिन नेगी को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था?
किस देश ने 11 अप्रैल 2024 को पहली बार अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है रूस देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। मेरी लगातार क्लासें आई थी 16 और 17 अप्रैल को, जो मैंने 2 क्लासें दी थी ना, वो कल शाम को 5 बजे आई थी। शाम को ना 5 बजे मैंने क्लास आई थी, और आज आपको ये सुबह 8 बजे क्लास मिली। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अंदर भारत का स्थान बताना है, और पहले स्थान पर कौन सा देश है वो भी मुझे आप कमेंट में जरूर है बताओगे। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और इसके अलावा अपनी एलडीसी वगैरह है, स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट है, और सीटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। लगातार आपको प्रताप क्लासेज ऐप में लगातार टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, इंडियन पॉलिटी की है, बढ़िया तरीके से आपको संपूर्ण टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, इन सभी पर आपके लिए 1 साल की वैलिडिटी है। और ये अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पेपर पूछे, पेपर आए ना अब तक, जितने भी आरपीएससी ने पेपर करवाए हैं, उनकी पीडीएफ भी अपलोड है, और साथ में उनके आंसर भी उस पीडीएफ में लगे हुए हैं। या पीडीएफ केवल पढ़ने के लिए ऐप में उपलब्ध रहेगी, ये भी आप ले सकते हो, बढ़िया तरीके से इसका रिवाइज कर सकते हो। तो बाकी अपनी वार्षिक मिल चल रही है, इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट है दिया जा रहा है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।